ब्राजील में अपनी सफल हीस्ट के बाद डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर शांति से जीवन जी रहे हैं। डोम अब एलेना नेव्स के साथ रह रहा है। उसकी बहन मिया टोरेटो, ब्रायन ओकॉनर और उनके बेटे जैक के साथ रह रही है। गिजेल याशर और हान सोलोह साथ में हैं और रोमन पियर्स और ताज पार्कर अपनी लग्जरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। इस बीच डीएसएस एजेंट ल्यूक हॉब्स और रिले हिक्स एक रूसी मिलिट्री काफिले की तबाही की जांच कर रहे हैं, जिसे पूर्व ब्रिटिश सास मेजर और स्पेशल ऑप्स सोल्जर ओवेन शॉ की टीम ने अंजाम दिया है। हॉब्स डोम को शॉ को पकड़ने के लिए राजी करता है और उसे उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड लेटी की एक तस्वीर दिखाता है, जिससे वह जिंदा होने की संभावना पर चौंक जाता है। डोम और उसकी टीम इस मिशन को स्वीकार करती है, लेकिन बदले में वे माफी मांगते हैं ताकि वे अमेरिका वापस लौट सकें। लंदन में शॉ का ठिकाना ढूंढा जाता है, लेकिन यह एक जाल साबित होता है। शॉ और उसकी टीम इंटरपोल बिल्डिंग में एक और चोरी को अंजाम देने के दौरान पुलिस और डोम की टीम का ध्यान भटकाती है। शॉ अपनी कार में भाग जाता है और अपने ठिकाने को विस्फोट कर देता है, जिससे पुलिस का बड़ा हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। इस दौरान डोम, उसकी टीम और हॉब्स उसका पीछा करते हैं। लेटी शॉ की मदद करने के लिए वहां पहुंचती है और डोम पर बिना झिझक गोली चला देती है, लेकिन फिर वह भाग जाती है। हॉब्स डोम की टीम को बताता है कि शॉ एक घातक डिवाइस बनाने के लिए कंपोनेंट्स चुरा रहा है, जिसे वह सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचना चाहता है। इस बीच शॉ की टीम को डोम और लेटी के रिश्ते के बारे में पता चलता है, लेकिन लेटी को एमनेशिया, याददाश्त खो जाना है। डोम की टीम को पता चलता है कि शॉ का संबंध एक ड्रग लॉर्ड अर्टुरो ब्रागा से है, जिसे ब्रायन ने पहले जेल भिजवाया था। ब्रायन लॉस एंजेलिस वापस जाता है और ब्रागा से सवाल करता है। ब्रागा बताता है कि लेटी उस धमाके में बच गई थी जिसमें उसे मरा हुआ समझा गया था। शॉ ने उसकी याददाश्त जाने के बाद उसे अपने साथ ले लिया। एफबीआई की मदद से ब्रायन को जेल से रिहा किया जाता है और वह लंदन में अपनी टीम के साथ जुड़ जाता है। डोम लेटी को स्ट्रीट रेसिंग में चुनौती देता है। रेस के बाद डोम उसे वह क्रॉस नेकलेस लौटाता है जो उसने बचाकर रखा था। इसके बाद शॉ डोम को उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पीछे हटने का मौका देता है, लेकिन डोम मना कर देता है। ताज शॉ के अगले हमले को एक स्पेनिश नाटो बेस पर ट्रैक करता है। शॉ की टीम एक हाईवे मिलिट्री काफिले पर हमला करती है, जो उसकी डिवाइस को पूरा करने के लिए जरूरी कंप्यूटर चिप ले जा रहा होता है। डोम की टीम इस हमले में बाधा डालती है, लेकिन शॉ और लेटी एक टैंक पर कब्जा कर लेते हैं और रास्ते में गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। ब्रायन और रोमन टैंक को पलट देते हैं, जिससे लेटी वाहन से बाहर गिर जाती है, लेकिन डोम उसे बचा लेता है। शॉ और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वे खुलासा करते हैं कि शॉ के आदमियों ने मिया को किडनैप कर लिया है। हॉब्स शॉ को रिहा करने के लिए मजबूर हो जाता है और रिले, जो कि शॉ की सीक्रेट साथी होती है, उसके साथ चली जाती है, लेकिन लेटी डोम के साथ रहने का फैसला करती है। शॉ की टीम एक चल रहे एंटोनोव एन 124 विमान पर सवार होती है, जबकि डोम की टीम उनका पीछा करती है। डोम, लेटी और ब्रायन विमान में चढ़ जाते हैं। ब्रायन मिया को बचा लेता है और एक अल्फा रोमियो गिवलिएटा में भाग जाता है। विमान टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन डोम की टीम विमान को अपनी गाड़ियों से बांधकर नीचे रोक लेती है। गिजेल हान को शॉ के आदमियों से बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है। लेटी रिले को मार देती है और हॉब्स के साथ सुरक्षित बच निकलती है। डोम शॉ और कंप्यूटर चिप का पीछा करता है। जैसे ही विमान जमीन पर गिरता है, शॉ उससे बाहर गिर जाता है और डोम एक कार के साथ जलते हुए विमान से बाहर कूद जाता है। डोम अपनी टीम से फिर मिलता है और चिप हॉब्स को देता है ताकि उनकी माफी सुनिश्चित हो सके। डोम और उसकी टीम लॉस एंजेलिस में अपने पुराने परिवार के घर लौटे हैं, जहां वे एक साथ भोजन करते हैं। इस बीच हॉब्स और एलेना उनकी आजादी की पुष्टि करते हैं। एलेना मान लेती है कि डोम लेटी से प्यार करता है। मिड क्रेडिट सीन, हान एक कार चेज में शामिल होता है, लेकिन एक दूसरी कार से टकरा जाता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और लेटी का क्रॉस नेकलेस वहीं छोड़कर चला जाता है। वह डोम को कॉल करके कहता है, डोमिनिक टोरेटो, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अब जानने वाले हो, और हान की कार धमाके में जलकर तबाह हो जाती है।